दोस्तों, आज की कड़ी में आपको बस्तर के पहाड़ी नुमा गांव से रूबरू कराते हैं और उसकी एक झलक आपने पिछले वीडियो में देखा। आज की इस वीडियो में पूरे ज़मीन से जुड़े चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उससे निकले निष्कर्ष को आप तक रखते हैं। आतिथ्य सत्कार की भावना आप देख रहे थे। जब कोई अतिथि इनके घर तक, इनके द्वार तक पधारता है या पधारती हैं तो उनका आव भगत, उनका स्वागत वैदिक परंपरा के तहत ये करते हैं। हम लोग गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर पहुँचे हुए थे और हमें भी आमंत्रण था। तो यहाँ की जो वैदिक परंपरा है, जो आज भी ये इसे बचाए हुए हैं, जरा हम उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं। जीवन त्याग तपोमय करनी विमल मति रे लव कुश ध्रुव भुवः स्वातुर्वरेण्यं भर्गो शिक्षा के मसाल को अपने हाथ में लिए इस अंदरूनी इलाके में जो हमारे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं, जो अपनी सेवाएं निस्वार्थ और निर्भीक तरीके से जो प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, वह बिल्कुल देवतुल्य है। उनके कार्य पूजनीय हैं। तो गांव के हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी देखिए किस तरीके से अपने गुरु की वंदना और उनका सम्मान करते नजर आ रहे हैं। हमारी टीम भी इस परम कार्य में अपनी सहभागिता निभाने का कार्य कर रही है और इस परंपरा को बचाए रखने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और देखिए, सारे बच्चे, गुरुजन और गांव के बुद्धिजीवी एक पेड़ माँ के नाम, जो एक अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है, उसकी एक सुंदर तस्वीर दोस्तों, ये है बोड़ा, बस्तर का सबसे महंगा, इसे बोड़ा कहते हैं। और ये साल के वृक्ष के इर्द गिर्द बारिश के समय में निकलता है और यह बहुत ही पौष्टिक होता है। और अमूमन बस्तर के बाज़ारों में
देखेंगे ये लगभग 2 से 2,500 रुपये किलो इससे चटनी बनता मिलता है। इसका कांदा का नीचे निकलता है कांदा, और ये फूल का कुछ नहीं। ये जो है ये इसमें चीटी, इसका भी तो इसका कांदा को आप चटनी बना के अच्छा, ये है कांदा। देखिए उस पौधे से, उसके जड़ से जो कांदा या कंदमूल जो निकल रहा है, दीदी उसे दिखाने का प्रयास कर रही है। एक और ग्रामीण भारत की सुंदर तस्वीर, जहां एक बच्ची अपने परिवार के तरह ही अपने मवेशियों के रात्रि विश्राम में कोई खलल ना पड़े, बारिश में फर्श गीला है, उन्हें रात में शांति मिले, इसलिए धान के पौधे के सूखे हुए उस बिचाली को सेज बनाने का कार्य कर रही है। नमक मिर्ची कूटना है, कूट के उसके साथ ये ग्रामीण भारत की इससे बेहतरीन तस्वीर हो ही नहीं सकती मेरे दोस्तों, जहां गांव के लोग अच्छा रक्षा सरसों का बीज डाल के उसको साथ में उसके कूटना है, हाँ, नमक और मिर्ची टमाटर भी। और ये कांदा और टमाटर। पानी की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, नल और सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से घरों तक पहुंचता जल। और बारिश में बस्तर के लोगों का जीवन किस तरीके से होता है, हम गांव के अनुरूप दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। एक बड़े से प्लास्टिक और नीचे लगे सपोर्ट के रूप में जो लकड़ियां हैं, और एक बच्चा उस स्थान को साफ करते हुए, मित्रों यह इनके मवेशियों का रात में बारिश से बचने हेतु ठहरने का ठिकाना है। यह उनकी माता जी हैं, और यह देखें बांस का जो पेड़ है, अमूमन बस्तर के हर घर में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनसे इनका जीवन जुड़ा हुआ है। हर एक छोटे बड़े कामों में इस पेड़ का ये उपयोग करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में भी आपने इसे देखा होगा। यह एक छोटा सा भवन, और यह इनके भक्ति और पूजन से जुड़ी व्यवस्था से है, जहाँ पर ये बुजुर्ग हमें कहते हैं कि हम गांव वाले रोजाना समय निकालकर अपने आराध्य देवी देवताओं के भक्ति में ये भजन कीर्तन करते हैं। और इस भवन की निर्माण शैली आप देखें, मिट्टी और जंगल की लकड़ियाँ, और साथ में जो छत जो है वह एस्बेस्टर की लगी हुई है। पहले बस्तर में ये छत का सिस्टम नहीं हुआ करता था, पर समय के अनुसार बदलता चला गया। ये सुंदर नज़ारा बारिश के दिनों में अमूमन पहाड़ों से रिश्ते जल का यह स्रोत इस आसपास के माहौल को एक अलग ही रूप देने का कार्य करता है। यह पूरा का पूरा क्षेत्र दैवीय है। बंजारन घाटी के तहत यह गांव आता है, और माता बंजारन यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं माँ दंतेश्वरी की बहनों में से एक है। ये जो शिला आप देख रहे हैं, इस पे अंकित कुछ आपको सर्पनुमा दिख रहा होगा। ये बुजुर्ग बताते हैं कि ये भगवान भोले के जो वाहन है, सर्प है, उसी का एक प्रतिबिंब है। और ये बताते हैं कि जब ये नशा करते थे, पूजा पाठ पे इतना उनका ध्यान नहीं था,
तो यहाँ के उपस्थित देवी जो है इन्हें अपने प्रभाव से इन्हें इस ओर प्रेरित करते हुए इन्हें भक्ति मार्ग पर ले आई, ऐसा ये दावा करते हैं। आप ये चट्टानों के बीच में देख रहे होंगे कुछ मूर्तियां हैं जिनकी ये पूजा विधिवत तरीके से करते हैं। बस्तर सही मायने में एक तरीके से रहस्यों का पिटारा है। आप जितने अंदर जाते हो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। यह वही बच्चा था दोस्तों जो अभी थोड़ी देर पहले साफ सफाई पे लगा हुआ था और अभी यह भोजन कर कर बाहर निकला है। भोजन में मात्र चावल, आप समझ सकते हैं, उसमें भी उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, हंसते हुए उसके थाली में जो आया उसे ग्रहण करता है। अब देखिए वह बारिश के पानी से, अमूमन आपने देखा होगा यहाँ के लोग प्रकृति के हर एक चीज का सदुपयोग करते हैं। बारिश के पानी से उसने जो स्टोर हुआ है उस प्लास्टिक के बर्तन में, उससे वह अपने जूठे थाली को धोने का कार्य कर रहा है। यानी अपना कार्य खुद से कैसे की जाती है ये हमें बस्तर के बच्चों से सीखनी चाहिए। यह एक और घर है, आप देख सकते हैं, मिट्टी के घर, और इसका छत वो अभी जो मिट्टी से बनी हुई है। कुछ घर इसमें एस्बेस्टस भी लगे हुए हैं। पहले एस्बेस्टस का प्रचलन यहाँ नहीं हुआ करता था। यहाँ जो है चट्टान को काट कर परत दर परत उसे वो छप्पर के रूप में उपयोग में लेते थे। ये देखिए जंगल से जो कंदमूल है उसे इकट्ठा करके ये अपने बांस की बनी जो टोकरी है उसमें रखे हुए हैं और इसी से साग सब्जी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। यानी मूलतः जंगल से ही इनका जीवन चक्र जो है जुड़ा हुआ है। आप इनके घर के आसपास की चीज़ों को देखें। ये देखिए टंगे हुए भुट्टा यानी जो मकई है उसके बीज के रूप में वो इसी तरीके से बांध के एक जगह रखते हैं और सीजन में उस बीज को निकालकर अपने खेत में बुआई का काम करते हैं। इन्होंने हमारी टीम को बताया कि ये साप्ताहिकी बाजार में जो सिलाई मशीन है उसे ले जाके गांव वालों के और जो भी बाज़ार में आते हैं अपने कपड़े सिलवाने हो या कपड़े से जुड़े और भी कोई भी चीज़ हो तो उनका उपयोग कर दो पैसा अर्जन करते हैं। इनके बाड़ियों में आप देख सकते हैं फलदार वृक्ष पौधे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप पपीता का देख रहे हैं, केला देख रहे हैं, नींबू लगाते हैं ये लोग। मतलब अमूमन आप कह सकते हैं इनके हर घर में जो पोषक तत्व से जुड़े जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, अक्सर इन्हें ये महत्व देते हैं और उन्हीं से अपने घर के जरूरत की चीज़ों को पूर्ण भी करते हैं और खान पान में भी लेते हैं। ये देखिए लकड़ी के बने हल जिससे वो खेती करते हैं। ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ पर जैसे कई देश में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा जिसे ज़मीन पे जब वह जुताई करते हैं तो उसका अग्रिम भाग जो है लोहे का होता है, पर यहाँ पर आपको लकड़ी का देखने को मिला होगा। यह उनका छोटा सा एक रसोई का घर आप देख सकते हैं स्थिति। और यह देखिए इनका बरामदा, ये वाला रसोई घर है ना, जहाँ पर मूलतः सभी परिवार के लोग इकट्ठे बैठते हैं। और देखिए हमारे आने के उपरांत दीदी जो है झाड़ू से सफाई कर रही है। इनके फर्श
बिल्कुल मिट्टी के होते हैं और इनका उन मिट्टी में ये लिपाई का कार्य निरंतर करते हैं ताकि वो साफ रहे। यार नहीं लगेगा, हम नहीं लगेगा। बारिश में भीग गए थे तो हमने जलती हुई अंगारे में, जो अमूमन आपको बस्तर के हर एक घर गीला में है, गीला है। संध्या के वक्त या सुबह के वक्त आपको देखने को ये वाला भी रसोई मिलेगा। घर है। नहीं। यह एक और कमरा अच्छा, सामान स्टोर है ये। जहाँ पर ये अनाज से जुड़े चीज़ों को रख रखाव के रूप में उपयोग में लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये अन्न का एक भंडारा है, भंडारा कक्ष है, जहाँ देखिए बिल्ली भी मज़ा ले रही है। और इस तरीके से इनके जीवन में सुबह से लेकर संध्या तक जो है अपने ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं जिससे उनका गुजारा चलता है। उसके बाद अपने खेतों में, जैसे कि अभी आपने देखा होगा मकई के पौधे लगे हुए हैं और फलदार पेड़ पौधे, जिससे वह अपने रोज़मर्रा में जो सब्जी है, मूलतः दाल है, कभी कभार वो देखने को मिलता है, उसका उपयोग करते हैं। और ये देखिए चट्टानों से बने मेढ़, यानी जो अपने खेतों को, जैसा कि हम लोग फेंसिंग करते हैं ताकि कोई जीव जंतु ना प्रवेश करे, इनके खेतों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ के जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं, अमूमन बारिश में जब कटाव होता है, जब वह गिरता है, तब उसे वो अपने उपयोग में लेते हैं। यह देखिए पूरा का पूरा भुट्टा का खेत है। इसका क्या नाम और है? यह जो पौधा आप देख रहे हैं, यह वही पौधा है भेंडा बोलते हैं। जिससे ये रस्सी बनाने का कार्य इसी का करते बनता हैं। है वो। आपने हमारे किसी एक वीडियो में देखा होगा जिसमें कि उसे 2.5 से 3 महीने पानी में रख के सड़ाया जाता है। उसके पश्चात उसके रेशे को बाहर निकाल कर फिर उससे रस्सी बनाने का कार्य करता है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं लिंक पर उसे डाल दूंगा। यह एक और घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी घर के ठीक आगे पशुओं हेतु रहने की व्यवस्था खुले में है। और इस ओर अभी हम उस घर में प्रवेश कर रहे हैं जो इस गांव के ग्राम प्रधान आप कह सकते हैं, जिनका नाम पांडुराम है। और ये उनके पूरे परिवार हैं। और इनके घर में भी देखिए सेम उसी तरीके का जो परिवेश है, मिट्टी से लिपा हुआ पूरा का पूरा फर्श। ये जो छेदा देख रहे हैं आप, ये ढेकी का उपयोग करते हैं। ढेकी का अर्थ यह होता है लकड़ी का बना होता है, जिसमें पैर के माध्यम से वे उसे दबाते हैं और फिर धान को वहाँ रख कर, या और भी चीज़ें हैं जिसे जैसे धान हो गया, दाल हो गया, कूटने का कार्य किया जाता है। मैं आपको किसी एक वीडियो में अवश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार दोस्तों। अभी आप चर्चा सुनिए कि गांव से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। जो बहुत ही सुंदर गांव है, ये हमको गीदम से 9 किलोमीटर अंदर पड़ता है। उसमें जो भी गांव वाले हैं, यहाँ के आदिवासी फैमिली हैं, आइए हम उससे बात करते हैं और उनसे उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम आपके समक्ष रखते हैं। आपका नाम? पांडुराम। पूरा नाम? पूरा है ना? अच्छा, उतना ही है। तो यहाँ कितना, मतलब यहाँ आंगनबाड़ी वगैरह है? नहीं। और क्या है, हमारा पारा में आंगनबाड़ी नहीं है। नहीं है ना। इसको और क्या? यहाँ कितने घर होंगे? 35 घर हैं। और यहाँ सदस्य मतलब कितने होंगे फिर भी? 300, 250, 300 ऐसे ही हो। तो यहाँ बच्चे कितने हैं? और हमारा वाहनपुर में चार पारा है, मुखिया है जी पहले भी सरकारी काम में 6 जी जी जी। अजीब जो रहा। हाँ हाँ। ये गांव का क्या नाम है? वाहनपुर ना। जी। और यहाँ बारिश जब होता है तो मेडिकल फैसिलिटी कुछ है? मेडिकल सुविधा?
आंगनबाड़ी देते हैं। स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य सुविधा है कुछ यहाँ? यहाँ बागमुड़ी में आते हैं वो मेडिकल वाले। अच्छा, मेडिकल वाली यहाँ आती है? आती है। कब कब आते हैं? कभी कभी आता, रोज नहीं आता। तो जैसे जो एकदम ज्यादा सीरियस हो गया, गंभीर अवस्था में, तो उसको कैसे करते हो यहाँ से ले जाने के लिए? नहीं, वो अपने आप चर्चा करते हैं, फोटो खींचती है, लिखती है किसको बुखार क्या है, इसी वजह से आती है। तो यहाँ गीदम ले जाते हो, मेन मतलब आपका गीदम है। हाँ, अच्छा, उसके बारे में फिर उनका एक साथ में 12 वाले लगे लड़की जो वे रागरी, वो कुछ भी होने वाले को गिरफ्तार कर जाती है। और यहाँ खाना मतलब आप लोग का आय का साधन क्या है? साधारण तो नहीं, यहाँ से नहीं, वही बुकर वाले ले जा देते हैं। किसानी करते हो? हाँ, कि क्या खेती की करते हो? शक्ल करते हैं ना, तो धान अपना- पान यही है हाँ। पूरा। ये बाड़ी के अंदर भी बरबटी कुछ कुछ लगाते हैं। मतलब साग सब्जी लगाते हो दादा आप लोग, उसी से गुजारा चलता है आप लोग का। तो वही है। अच्छा अच्छा दादा, दीदी पूछ रही थी अगर आप लोग बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पहुँचता है? हाँ, ट्रेन आते हैं फोन लगाने से, फोन 108 लगाने वाले। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं? मेरे हस्बैंड गिर गए था ना, तब मैं गाड़ी किराया करके ले गए। नहीं, फोन करना गलती है ना, फोन करने से आती है। एम्बुलेंस बिजी में बोल के बता रहे थे 1000 दूसरा दिए काम। हैं, और ले गए। अरे ये जो किले फल वाला फोन करने से वो दूसरा काम देगी बोलता है। ये वैसे बोलते हैं कुछ कुछ, कभी कभार नहीं आती है। यहाँ के बच्चे पलायन नौकरी वोकरी के लिए कहीं बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई नौकरी वाले नहीं है। नहीं दीदी, जैसे रोजी मजदूरी करने के लिए कोई बाहर जाते हैं क्या? छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? जाने वाले जाते कभी कभार। यहाँ से बाहर नहीं जाते ना? दूसरे जैसे राज्य आंध्रा में? हो गया, जाते हैं, जाते हैं ना? वो क्या आंध्रा जाते हैं, दूसरे नहीं जाते। जाते हैं आंध्र, लड़की लड़का वही लोग, सब लोग जाते हैं। गाँव वाले अपने खेती छोड़ के बग जाते हैं उधर। तो वो लोग मतलब सही अच्छे से रहते हैं, उनको पेमेंट वगैरह सब ठीक देते हैं? नहीं देते हैं कि कैसे, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाते हैं, वो उधर वाले जाते हैं। कौन सा पारा दादा बोला दीदी, कौन सा पारा है? पूरे नहीं, गाँव बारह वाले तो यही है, उधर बाबू उधर पूरे बाहर गाँव वाले जाते हैं किनारे। आंध्रा। गीदम में जाते हैं। गीदम जाते हैं, दंतेवाड़ा जाते हैं, कुछ कुछ करने ऐसा भी है। बाकी ऐसा खाना तो दो तो आंध्रा वाले यहाँ से उनका घर दूर है दीदी, पहाड़ी तरफ जो बोल रहे हो? हाँ, उधर बहुत दूर है। गाड़ी कि, कितना ठो घर है उन लोग का ऐसे वहाँ पे? हाँ, एक ही टन। एक ही टन घर है? अच्छा ठीक। ठीक है, सुनो। बड़ी सुंदर इंदा लकड़ी वाले। दांतोड़ बोलो, मेरे वाले मस्त्र जानवर तो जमा मन वातर दांतों। तो दादा आप लोग आंगनबाड़ी के लिए किसी को बोले हो? दीदी आप लोग आंगनबाड़ी खोलने के लिए आप लोग आवेदन डाले हो या फिर बोले हो? पंचायत को बोले हो, सरपंच को बोले हो, सचिव को बोले हो? पंचायत लिख के ओ कर दे लिख के दे के थक गए हैं बोल रहे हैं। तो ओ कहाँ डरा पंचायत में सचिव पूरा लिख दिया। यहाँ वो के नहीं होगा। सरपंच भी तो कुछ नहीं बोलता है। आदमी देखने लगता है पेट बुरा हो गया इसलिए। क्या नाम है सरपंच का दीदी? हाँ, सर लक्ष्मण पूरा नाम बोलो ना। लक्ष्मण क्या? आगे? लक्ष्मण है। वेक। विवेक कौन सा घर है? वो ऊपर पारा चमड़पारा चमरू चमड़पारा में? हाँ, जिधर हम अंदर घुसे। वही मंदिर मंदिर का वो एक आम पेड़ आसाम नहीं है उसी का। उसी सुना सरकारी चावल लाने के लिए आप लोग जो है कहाँ जाते हो? वही उस टाइम दूसरी चौड़पारा जाते हैं। तो चमरू पर यहाँ से बोलने से पहाड़ी पूरा पार करके जाना होता होगा। गाड़ी 3 गाड़ी किलोमीटर वाले में है। गाड़ी में लाते हैं, जो नहीं रहने वाले तो पैदल वो खिलाते वो खिलाते हैं। कितना कितना किलोमीटर होगा दीदी यहाँ से? 3 हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर मुंगे तो मतो मो डोकड़ी कराए वैसा के 3 होगा वेट पे। और दादा यहाँ पे गांव में कोई ऐसे व्यक्ति खत्म हुए हैं जिससे सांप बिच्छू काटने से? बारिश के समय में दादा? बारिश के समय में? ऐसे ही समय वही है ना मंगलो ये महारो मुते मन की सोने के समय काट दिया
अच्छा, सोने के समय काट दिया, मान के गया, खत्म हो गया। तुरंत खत्म हो गए। तुरंत अच्छा, तो मुआवजा वुआवजा मिला था? वो नहीं बोल के देखे, पंचायत तरफ से लिख के देंगे, ऊपर भेजेंगे, नहीं सही मेरे बोला आदमी। कब का घटना है ये दादा? साल वो हो गया कितना साल 18 ये लगता 18 कर दिया नानी वर्षा आई वर्षा चार तक पाँच साल हो रहा होगा, हाँ, मैं पाँच भी नहीं साल हो जानती। 4-5 साल हो गए। वो 5 अभी तक अभी ऐसा कोई नहीं हुआ, वाक्य नहीं हुआ है, नहीं हुआ। है ना? हाँ। मालूम है। छोटे बच्चे कोई कुपोषण की शिकार है यहाँ? हाँ वैसे बोल रहे थे दीदी, वो योगा के बच्चे को बोल रहे थे, उसकी सिकलिंग वाला प्रॉब्लम। सिकलिंग वाला है। ये दवाई ला देते हैं बोल के, तो हम उनसे एक लड़का बोल रहा था। अच्छा, यहाँ मतलब क्या सिकलिंग बोलते से हैं? भी घिरा हुआ है। जी एक ही बच्चा है यहाँ पे? एक ही जना है कि नहीं। सब 2 जन होंगे। वो 3 जना है उनका जो नहीं सिकलिंग चिकन ऐसा बीमारी तो नहीं पता, हाँ हाँ हाँ। 3 बच्चे हैं। तो उनको दवाई वगैरह सब ला देते हैं। हाँ वो मामा लोग बोल रहे थे वही दवाई ला देते हैं बोल के, रोज कभी कभी मिलती है। अच्छा 2 महीना होने को बाघ मुंडी टीका लगाने जाना है बोल के बता रहे थे। अच्छा, मतलब यहाँ पर दीदी लोग नहीं आती है, आप लोग को बाघमुंडी जाना पड़ता है। तो यहाँ से तब 3.5-4 किलोमीटर है इसका मतलब, वही मंदिर- ज़्यादा ही है ना? मंदिर का आगे। हाँ, मंदिर के आगे बोलने से मेरे ख्याल से 3.5-4 किलोमीटर होगा दीदी। वही भैया जब गए थे ना हाँ हाँ, उसी पर है। अच्छा। उसी का वो 5 जीरो आँख मोटे बात करते रहते हैं। यहाँ मन की विटामिन दीदी बड़ा आती है लिखती दीदी। है। जी आती है वो रोज घूमती है दीदी। हमेशा और इस क्या गाड़ी नाम है उनका? को गागरी वेको। अच्छा, और जैसे यहाँ पे अनपढ़ हो डिलीवरी रहा। केस हो गया मिता या कोई में बीमार हो गया बड़ा या वाली बच्चे है। लोगों को कोई तकलीफ हो गया तो तुरंत आप फोन करो तो वो आते हैं? आती है, चलो हॉस्पिटल ले जाओ क्या क्या बोलने आती है। आती है ना? उसने उससे बड़ा कागज से बड़ा ये मन की है मन की है। अच्छा, लिखा पढ़ी जानती है, वो बड़ा है। इसको ये रोज आता है मतलब उसका कोई दिक्कत नहीं है ना कि काम नहीं कर रही करके? नहीं वो काम करती है दीदी, वो वहाँ के वो बड़ा बड़ा मैडम लोग नहीं देते हैं? किले टीका लगाने के लिए वहाँ बुलाते हैं बाघ मुंडी, या नहीं गाँव वाले आते ठीक है। ओके। ठीक है दीदी। ठीक। आज की कड़ी समापन करने के साथ साथ आपसे एक विनम्र आग्रह भी रहेगा कि कृपया आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम इन ग्रामीण वासियों के कुछ काम आ पाएँ और जन जागरण की यह जो मुहिम है जो हमने छेड़ी है यह चलती रहे। धन्यवाद।